क्लास थर्ड। आज हम हिंदी व्याकरण पार्ट 1 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। पार्ट 1 है भाषा और व्याकरण, इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। ठीक है, व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारण करने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। भाषा क्या है? जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और उच्चारण करने में प्रयोग करता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने पार्ट होते हैं? देखिए, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, वर्ण विचार। चलिए आज हम वर्ण विचार देखते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के ध्वनि चिन्ह, उनके भेद, आकार व उच्चारण स्थान आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में ध्वनि के चिन्ह, उनके भेद, उनके आकार एवं उनके उच्चारण स्थान आदि के बारे में विचार किया जाता है। अब देखिए शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों को उत्पत्ति, रचना, उनके भेद व प्रयोग आदि पर भी विचार किया जाता है। शब्द विचार में क्या होता है? रचना, उत्पत्ति, उनके भेद, उनका प्रयोग, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इनके अंतर्गत वाक्यों की रचना, शब्द, उनके भेद व प्रयोग आदि का विचार किया जाता है। वाक्य में क्या होता है? वाक्यों की रचना, उनके भेद का प्रयोग, इसके बारे में विचार किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये क्या है। आओ दोहराएं। अब देखिए, आओ दोहराते हैं। जो हमने सीखा है अभी उसको दोहरा लेते हैं। बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा है। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। किसी भाषा के अक्षरों की बनावट व लिखने के तरीकों को लिपि कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार व वाक्य विचार। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए गए, इनमें से इनको फिल करना है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन है। व्याकरण के 3 अंग हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद देखते हैं, सही विकल्प के आगे टिक का चिन्ह लगाइए। भाषा के रूप हैं, कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, और दूसरा देखें, व्याकरण में किस भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है? तो किस भाषा का नहीं किया जाता? वो सांकेतिक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर टिक करना है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, भाषा के मौखिक व लिखित रूप को लिखिए। अखबार पढ़ना, ये क्या है? अब देखिए, अखबार पढ़ना क्या है? लिखित भाषा है। रेडियो सुनना क्या है? मौखिक भाषा है। टीवी देखना क्या है? मौखिक भाषा है। कविता लिखना क्या है? लिखित भाषा है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, लिखित और मौखिक भाषा।